भारत विभाजन पर एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में सांप्रदायिकता समर्थक सामग्री और झूठ। प्रतिष्ठित इतिहासकार कहते हैं कि ब्रिटिश शासकों की भूमिका को दोषमुक्त कर दिया गया। लेखक कृष्णा झा। भारतीय इतिहास कांग्रेस (IHC) ने भारत विभाजन पर एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल की आलोचना की है, जिन्हें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को जीवंत बनाने के लिए विकसित किया गया है। IHC ने आरोप लगाया है कि इन मॉड्यूल में झूठ भरा है, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक मंशा को रेखांकित करना है। मॉड्यूल तैयार करने वालों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर विभाजन के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। वे यही नहीं रुके। उन्होंने उन उपनिवेशवादियों को दोषमुक्त कर दिया जिन्होंने देश पर कठोर शासन किया, स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं दीं और उनकी हत्या की, और ऐसे किसी भी आंदोलन को कुचल दिया जो ब्रिटिश आकाओं द्वारा की गई ज्यादतियों के खिलाफ जनता को जगा सकता था। मॉड्यूल के निर्माता ब्रिटिश आकाओं के खिलाफ आरोपों को तर्कसंगत बनाने की हद तक चले गए। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। विभाजन के दिनों में जनता की अत्यधिक पीड़ाओं पर प्रकाश डाला गया, जिनमें सबसे ज्यादा हिंदुओं और सिखों की पीड़ा थी। हालांकि अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा किए गए सकारात्मक योगदान का जिक्र तक नहीं किया गया। कक्षा 6 से 8 तक के लिए मॉड्यूल या पठन सामग्री, जैसा कि उन्हें वर्गीकृत किया गया है, कि विषय वस्तु विभाजन के लिए जिम्मेदार लोगों को विभाजन के अपराधी के रूप में वर्णित करती है। उनमें से एक हैं जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की थी, फिर कांग्रेस पार्टी, जिसने इसे स्वीकार किया, और माउंटबेटन, जिन्होंने इसे औपचारिक रूप दिया और लागू किया। वे यह भी कहते हैं कि अंग्रेजों ने अंत तक भारत को एक बनाए रखने की पूरी कोशिश की। इतिहास को पूरी तरह से पलटते हुए ये मॉड्यूल न केवल मुस्लिम लीग बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सांप्रदायिक ताकतों के वफादार रुख के अनुरूप इन मॉड्यूल्स में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों को क्लीन चिट दी गई है, IHC ने अपने बयान में कहा। इसमें जिस बात का जिक्र नहीं है वह है हिंदुत्व के प्रतीक VD सावरकर द्वारा कई साल पहले 1937 में हिंदू महासभा को दिए गए अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रतिपादित द्विराष्ट्र सिद्धांत आज भारत को एक एकात्मक और समरूप राष्ट्र नहीं माना जा सकता, बल्कि इसके विपरीत भारत में मुख्य रूप से दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। इसमें आगे कहा गया है। IHC ने कहा कि यह वास्तव में विडंबना है कि हिंदू सांप्रदायिकों को विभाजन के लिए जिम्मेदार लोगों की सूची में कभी शामिल नहीं किया जाता। इसमें कहा गया है, लेकिन मुख्य दोषियों में राष्ट्रवादी नेता शामिल बताए जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय आंदोलन के सभी वर्गों ने धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ अथक संघर्ष किया, और इसके महानतम नेता महात्मा गांधी ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मॉड्यूल में यह भी उल्लेख किया गया है कि विभाजन के बाद कश्मीर एक नई समस्या के रूप में उभरा, जो भारत में पहले कभी नहीं थी, और इसने देश की विदेश नीति के लिए एक चुनौती पैदा कर दी। इसमें यह भी बताया गया है कि कुछ देश पाकिस्तान को सहायता देते रहते हैं और कश्मीर मुद्दे के नाम पर भारत पर दबाव बनाते रहते हैं। IHC ने NCERT के विभाजन मॉड्यूल पर भी हमला करते हुए आरोप लगाया है कि वे स्पष्ट सांप्रदायिक इरादे से झूठ फैलाते हैं, जिससे स्वतंत्रता संग्राम की सामग्री विकृत हो सकती है। यह उन कोमल मन के लिए हानिकारक है जो विकृत तथ्यों से पीड़ित होंगे और इतिहास की हमारी धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक समझ से अनभिज्ञ होंगे, जो हमारी गौरवशाली परंपराओं का हिस्सा है। IHC ने चेतावनी दी कि हम कभी भी विकृत और ध्रुवीकृत इतिहास में विश्वास नहीं करते, लेकिन इस संदर्भ में VD सावरकर, हिंदू महासभा और RSS की भूमिका पर ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है। आखिरकार सावरकर ने प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता की राजनीति के विकास के लिए सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया था। 1923 में जेल से रिहा होने से लगभग एक साल पहले उन्होंने एक संक्षिप्त पुस्तक इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व लिखी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पूरा भारत हिंदुओं का है, क्योंकि केवल वे ही, न कि मुसलमान या ईसाई, इस क्षेत्र को पवित्र मानते हैं। इस पुस्तक में हिंदुत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ हिंदूपन था, एक राजनीतिक रूप से जागरूक हिंदू धर्म के रूप में जो हिंदुओं को एक राष्ट्रीयता के रूप में संगठित करना चाहता था। भारत के मुसलमान और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक उनके राष्ट्र दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं थे। इस पुस्तक में सावरकर के मुसलमानों के विरुद्ध कार्रवाई के आह्वान की भी स्पष्ट प्रतिध्वनि थी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया कि 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी द्वारा सिंधु नदी पार करके भारत पर आक्रमण करने के बाद जीवन और मृत्यु का संघर्ष शुरू हो गया था। उन्होंने लिखा,
इस लंबे, उग्र संघर्ष में हमारे लोग स्वयं को हिंदू मानने के प्रति गहन रूप से जागरूक हो गए और एक ऐसे राष्ट्र में विलीन हो गए जिसकी हमारे इतिहास में कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार, इस पुस्तक ने हिंदुओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनके हित ब्रिटिश शासकों की तुलना में मुसलमानों के साथ ज्यादा असंगत है। इसने हिंदुओं को विरोध की स्थिति में धकेल दिया और उनकी प्रबल ब्रिटिश विरोधी भावना को मुस्लिम विरोधी कार्रवाई में बदलने की कोशिश की, एक ऐसा रुख जो औपनिवेशिक सरकार की फूट डालो और राज करो की रणनीतिक नीति के अनुकूल था। दिसंबर 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में सभा में उन्होंने कहा, भारत में दो विरोधी राष्ट्र एक दूसरे के साथ साथ रह रहे हैं। कई बचकाने राजनेता यह मानकर गंभीर भूल करते हैं कि भारत पहले से ही एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के रूप में एकीकृत है या केवल इच्छा मात्र से इसे इस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है। आज भारत को एकात्मक और समरूप राष्ट्र नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत, भारत में मुख्यतः दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। जब सावरकर ने पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया, तो इसने उतनी ही उपहास और कटुता पैदा की। उन्होंने जो निरर्थक और विनाशकारी राजनीतिक रुख अपनाया, उसने अंततः देश में बिगड़ते सांप्रदायिक माहौल को और बढ़ा दिया, खासकर जब मुस्लिम लीग ने इस सूत्र को अपनाया और 3 साल बाद 1940 में भारत के विभाजन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।